हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है एंड पेरीमीटर्स। तो इसके कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो प्रीवियस सेशन में आपको होमवर्क मिला था वो क्वेश्चंस देखते हैं। उम्मीद है आपने होमवर्क जरूर किया होगा। तो आंसर बता दीजिए जल्दी से। जो आपके आंसर्स आए हैं अपने आंसर शेयर करेंगे बच्चों। तरीका यहाँ पे मैंने बता दिया था कि किस तरह से आप इसको हल करने वाले हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए मैंने बताया था कि क्या करना है। ये एक रेक्टेंगल आपको दिया है। क्या दिया है? रेक्टेंगल, दैट इज आयत। ठीक है, तो एक आयत आपको गिवन है और इसकी दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। लंबाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी मदद से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब आ गया आपके पास पूरा एरिया, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है शेडेड पोर्शन, जो छायांकित भाग है वो हिस्सा आपको पता लगाना है। कैसे लगाएंगे भाई? जो छायांकित भाग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, किसमें से? जो पूरा एरिया है आयत का उसमें से। अब छायांकित भाग कौन से नहीं है? एक तो ये और एक ये दो हिस्से ऐसे हैं जो छायांकित नहीं है। और ये दोनों ही क्या है? ये है बच्चों राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक है ट्रायंगल एफएई एंड दूसरा है ट्रायंगल ईसीबी। तो दोनों के एरिया ऐड कर देंगे और इस एरिया को हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसी माइनस कर देंगे ताकि आप आंसर आ जाए, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाए। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो पार्ट है वो भी ऐसे ही करेंगे आप। तो जल्दी से अपना आंसर शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब तक देखिए आपने जो सॉल्व किया है उसको चेक करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो आप चेक करते जाना कि सॉल्यूशन आपका कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लेंगे हम। क्या क्या है? ए बी कितना है? ए बी इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी 18 सेंटीमीटर है। देन बी सी इज 10 सेंटीमीटर। तो जो रेक्टेंगल है आपका ABCD, उसमें AB और BC आपको गिवन है, पता लग गया है, ये लिखेंगे। उसके बाद जो दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट है वो लिखेंगे। तो पहले ट्रायंगल में AEF में देखिए, AF गिवन है आपको एंड AE गिवन है। AF 6 सेंटीमीटर एंड AE 10 सेंटीमीटर है। फिर इसी तरह से दूसरा जो ECB है, उस ट्रायंगल में आपका एक साइड है 8 सेंटीमीटर, जो BE है एंड BC है 10 सेंटीमीटर। ये सब आप लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? Here AB is equal to 18 सेंटीमीटर। ठीक है, BC is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इसके बाद पहले ट्रायंगल में AF is 6 एंड AE is 10 सेंटीमीटर। तो AF is 6 सेंटीमीटर, AE 10 सेंटीमीटर। ठीक है, AE 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर दूसरे में देखिए BE एंड BC, BE 8 एंड BC 10। ठीक है, तो BE 8 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखिए BC यही है, इसीलिए ये 10 सेंटीमीटर जो गिवन है हमने वही लिखा है। अब ये फॉर्मूला है, ये अप्लाई करेंगे आप, है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल
AEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, ठीक है, BEC या CEB। तो इसको माइनस करना है, चलिए इनके फॉर्मूले लिख देते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये दोनों अलग अलग हैं, बेस और हाइट क्या है, दोनों अलग अलग हैं, तो इनको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए इनको B1 और B2 H1 H2 ये लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए लेंथ कितनी है, लेंथ एक तो है AB, फिर है BC, AB इंटू BC माइनस 1/2 इंटू, भाई इसका बेस क्या है इस ट्रायंगल का 6 सेंटीमीटर इंटू 10 प्लस 1/2, ये क्या है 8 इंटू 10, 8 इंटू 10। इसको हल करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा भाई, यहाँ पे AB है कितना है 18, BC कितना है, AB 18 है, BC है 10, माइनस 2 से ये कैंसिल आउट, कितना आ गया 2 3 जा 6, ये 2 4 जा 8 एंड दैट इज 3 इंटू 10 30 प्लस 4 इंटू 10 40, और ये हो गया 180 माइनस 70, ये आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आता है स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज कितना आएगा, यहाँ पे आप क्या निकाल रहे थे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये निकाल रहे थे, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर है। अब चेक कर सकते हैं कि भाई आपने भी ऐसे ही किया था या कुछ अलग तरीका था, आंसर सेम आया है, अलग आया है, कैसे किया आपने। तो सबने नोट डाउन कर लिया इसको, कोई किसी को डाउट हो अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है, चैट के माध्यम से भी अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए अगला इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करके देखेंगे, तो वापस से यहीं पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था रेक्टेंगल, क्या था रेक्टेंगल, ये क्या दिया है आपको, ये हम देख पा रहे हैं एक स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, कैसे पता, चलिए देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। अब भाई इस पार्ट पे फोकस करेंगे सब। इन स्क्वायर PQRS, ठीक है, PQRS जो है स्क्वायर, उसमें हम इसकी भुजाएं देखते हैं, ठीक है। भुजाएं क्या है कि भाई देखिए हमें पहले तो ये नहीं पता अभी स्क्वायर है या नहीं है, तो चलिए इसको मैं अभी छोड़ देता हूं। तो मैं ये पता लगाऊंगा कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो ये 4 साइडेड फिगर है ना, 90 डिग्री के एंगल भी मुझे दिख रहे हैं। अब अगर इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, दैट मीन्स ये अगर इसकी दो एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी तो इसको मैं बोल सकता हूं ये स्क्वायर है, अगर नहीं होंगी तो दैट मीन्स नहीं है स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं QR कितना है, QR है 20 सेंटीमीटर। भाई एक साइड होगी QR है ना, तो दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड है SR। भाई SR क्या होगी, SR होगी SU, भाई यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक प्लस UR।
अब कितनी कितनी है ये, एस यू तो है 10 सेंटीमीटर एंड यू आर भी 10 सेंटीमीटर, और ये दोनों ऐड होके हो गई 20 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो साइड, इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो 20 सेंटीमीटर है, तो आप बोल सकते हैं कि PQRS इज ए स्क्वायर। ठीक है, PQRS इज ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है शेडेड पोर्शन का एरिया, शेडेड रीजन का एरिया, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। क्या करेंगे, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है PQRS, पता लग गया स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर वर्ग दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा, यही होता है। तो इसका एरिया निकाल के हम क्या करेंगे, जो भाग छायांकित नहीं है उस भाग को कर देंगे हम माइनस। क्या कर देंगे, उस भाग को हम कर देंगे माइनस। ठीक है, तो बच्चों इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। तो है इजी। यहाँ पे क्या करना है अब आपको, अब देखिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके दो बाकी ट्रायंगल्स ले लेंगे। एक ट्रायंगल है PQT, PQT, और दूसरा ट्रायंगल है URQ। ठीक है, URQ, ये दो ट्रायंगल हैं, इनका एरिया निकाल के और इन दोनों का एरिया भाई स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमें स्क्वायर की साइड पता लग गई, अब ट्रायंगल्स की साइड देखते हैं, है ना। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं, इसकी साइड देखते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, हमें एक चीज पता है कि अगर हमारे पास ये स्क्वायर है तो PQ कितना होना चाहिए, PQ 20 सेंटीमीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे ये बता दो बस। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये भी इसकी एक साइड है। एंड PS कितनी होनी चाहिए भाई, PS भी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए भाई। QR इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PS, ये सब इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये भी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि अगर PS 20 सेंटीमीटर है तो PT कितना होगा, PT क्या हो जाएगा, PS माइनस TS। तो PS कितना है, PS है 20 एंड TS है 10, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये 10 सेंटीमीटर है आपका, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे ये पता है कि भाई आपका एयर PQ इज 20 सेंटीमीटर है, PQ इज 20 सेंटीमीटर। देन भाई ट्रायंगल का बेस और हाइट देखते हैं। PQT में देखिए PT है 10 एंड PQ है 20, तो PT है 10 सेंटीमीटर, PQ है, PQ तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, PQ तो हमने लिख लिया था। फिर उसके बाद और क्या गिवन है भाई, इस ट्रायंगल में देखिए QRU, ठीक है, या फिर URQ। UR है 10 एंड QR है 20, तो UR इज इक्वल टू 10 एंड QR 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। या फिर एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, यही पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, इसमें से हम माइनस कर देंगे दोनों ट्रायंगल्स का एरिया। तो एक ट्रायंगल का एरिया तो हो गया एरिया ऑफ
ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो हमारे पास हो गया, कौन सा हो गया, PQT, एंड दूसरा हो गया URQ, ठीक है। एक हो गया ट्रायंगल PQT प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल URQ, ठीक है। तो अब इनके आपको फॉर्मूले भी पता होंगे। इसका क्या हो जाता है भाई, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। और इस ट्रायंगल का भी हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे साइड क्या है, भुजा क्या है भाई, 20 है, तो 20 इंटू 20 माइनस 1/2, और इसका बेस क्या है, एक ट्रायंगल का हो गया भाई 10 इंटू 20 प्लस हाफ, दूसरे ट्रायंगल का हो गया 10 इंटू 20, यही है। आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल तो ये हो गया, तो इसका बेस ये हो गया 10 इंटू 20, इसका ये हो गया 10 इंटू 20। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको 10 आ गया, इसको 2 से काटेंगे, ये भी 10 आ गया, तो 20 इंटू 20 हो गया 400, माइनस ये हो गया 100 प्लस 100, कितना आ गया 400 माइनस 200, दैट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया। नोट डाउन कर लीजिए, ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन। बच्चों सबने कर लिया है इसको नोट डाउन। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपको होमवर्क के लिए करना है, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। Find the area of the quadrilateral ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसका एरिया निकालना है, और आपको कुछ गिवन है, ठीक है। दिया हुआ है क्या क्या, इसमें AC दिया होगा 22 सेंटीमीटर, BM गिवन होगा 3 सेंटीमीटर, DN गिवन होगा 3 सेंटीमीटर, एंड और कुछ इंफॉर्मेशन है, दैट इज BM परपेंडिकुलर टू AC, DN परपेंडिकुलर टू AC। बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है ये। देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे फिगर बनानी है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो सवाल समझिए बच्चों ध्यान से, यहां पे बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है।
अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर होती है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी की 4 भुजाएं हैं, 4 साइड हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गई। अब इसमें क्या क्या दिया है वो देखेंगे। इसमें दिया है आपको AC, ठीक है। AC क्या हो गया? देखिए ये इसकी डायगोनल हो गई, AC क्या हो गई? डायगोनल हो गई AC। तो AC 22 सेंटीमीटर दी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। उसके बाद BM क्या हो गया? ये दिख रहा है, ये BM है जो कि परपेंडिकुलर है, किसके? AC के ऊपर। परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? एक ऐसी लाइन जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो परपेंडिकुलर हो जाती है। तो देखिए BM परपेंडिकुलर है, और जो DN है वो भी परपेंडिकुलर है AC के, और इनकी लेंथ भी दी है, BM और DN की दोनों की लंबाई दी गई है। एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए मैं बता देता हूं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन से? देखिए एक तो दिख रहा है मुझे ABC, ठीक है, ABC का बेस कितना है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर। तो हाफ बेस इंटू हाइट होती है, क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया, है ना। तो यहाँ पे बेस कितना है? यहाँ पे बेस है बच्चों AC। हाइट कितनी है भाई? ये हो गया BM, ठीक है, BM। AC भी पता है, BM भी पता है, इसका एरिया निकाल लेंगे। सिमिलरली देखिए ये नीचे वाला भी तो एक ट्रायंगल है, कौन सा? ADC। क्या है? ADC। दूसरा ट्रायंगल हो गया ADC, ये ट्रायंगल हो गया। इसका एरिया निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? AC है यहाँ पे, और हाइट फिर से क्या है? यहाँ पे DN है जो कि 3 सेंटीमीटर है। दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप निकाल सकते हैं बच्चों। मैंने बता दिया, हिंट दे दिया, प्रॉपर क्वेश्चन कैसे करना है ये अब आपके ऊपर है। नोट डाउन कर लीजिए, और इस सवाल को बच्चों आप घर पे हल करके लाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।